बॉस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने पूरी दुनिया की हवाइयां उड़ा रखी हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और हिंदुस्तान तक हर कोई इसे देखना चाहता है। 9 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। आखिर क्या है इस फिल्म में और क्यों अपनी रिलीज के 9 साल बाद इसने धूम मचा रखी है? आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। दोस्तों, अक्सर घटनाएं होती हैं फिर उन पर फिल्में बनती हैं, मगर ऐसा कम ही होता है कि आज कुछ हो रहा हो, कोई हादसा हो रहा हो और पता चले कि इस पर तो कई साल पहले ही फिल्म बन चुकी है। यानी आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से खौफजदा है, सब लोग डरे हुए हैं। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है, राशन का स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है। ये सब कुछ अभी हो रहा है, लेकिन अब पता चला है कि बिल्कुल इन्हीं हालत और ऐसे ही वायरस पर आज से 9 साल पहले कंटेजन नाम की एक फिल्म आ चुकी है। जी हां, आज से ठीक 9 साल पहले 2011 में फिल्म निर्देशक स्टीवन सोडरबर्ग ने इसी विषय पर एक फिल्म बनाई थी। उस वक्त इस फिल्म को 2003 में फैले सार्स और 2009 में फैले स्वाइन फ्लू वायरस से प्रेरित होकर बनाया गया था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा इतना कुछ मैंने पढ़ लिया है कि मैंने ये फिल्म फाइनली देख ही डाली। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये फिल्म इस हद तक आज की सिचुएशन पर फिट बैठती है ना कि आप इसे देखते हुए डर जाते हैं। देखा है आपने? आप तो डर गए होंगे। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्म में दिखाया यह है कि कैसे यूएस से काम के सिलसिले में, अमेरिका से काम के सिलसिले में हांगकांग गई एक लेडी एक वायरस की चपेट में आ जाती है। वापस लौटने पर उसका बच्चा भी इसकी चपेट में आ जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद देखते देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। कोरोना की तरह उस वायरस का भी कोई इलाज नहीं होता। उन लोगों की पहचान की जाती है जो उस महिला के कांटेक्ट में आए थे, फिर वो लोग आगे किन किन लोगों से मिले उसे भी ट्रैक किया जाता है। इसी सारी कोशिश में एक के बाद एक कई दिलचस्प टर्न्स आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं। यकीन मानो, इसमें बताने या छिपाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। असली चीज है वो सारी घटनाएं जो वायरस फैलने के बाद फिल्म में होती हैं, जैसा कि आज हो रही है। जब आप फिल्म देखते हो ना तो आपको लगता है कि ये तो आज की सिचुएशन, आज के घटनाक्रम पर बनी कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है। आपको उसमें कुछ भी फिल्म ही नहीं लगता है। हो सकता है जब 2011 में फिल्म आई हो तब लोगों को ये सब फिक्शनल लगा ही होगा, लेकिन आज जब ये हो रहा है तो ये फिल्म कम और डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगती है। वो भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें मैट डेमन, जूड लॉ, केट विंसलेट, ब्रायन क्रैंस्टन जैसे बेहतरीन कलाकार। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये जो फिल्म है कंटेजन, ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपका दिल कमजोर है तो आप मत देखना, क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बागी 3 जैसी फिल्में तो बनी रही हैं। वो टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर अपना टाइम पास कर ही सकते हैं, लेकिन ये फिल्म इसलिए कमजोर दिल वालों के लिए नहीं क्योंकि ये उन्हें डराती है और एक्साइटमेंट भी पैदा करती है। डराती इसलिए क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया है वो आज हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और एक्साइटमेंट ये जानने की है कि आखिर में होता क्या है। यही वजह है कि ये फिल्म आपको बांधे रखती है और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड भी कर रही है। मनोवैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं पता है? कि अक्सर इंसान डर का सामना करके खुद को डर के लिए तैयार करता है। इस फिल्म के आज वायरल होने के पीछे भी शायद यही रीजन है। फिल्म में ये बताया गया कि कैसे अमेरिका में जब ये बीमारी फैली तो वहां के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को इस बीमारी का अंदाजा भी नहीं था, आइडिया नहीं था उन लोगों को कि ये इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। उसे इस वायरस की पहचान भी करनी थी, उसकी दवा भी बनानी थी जिसमें महीनों लगने थे। इस बीच ये भी डर था कि अगर नॉर्मल पब्लिक को, आम जनता को इसका पता चल गया तो जनता पैनिक कर जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लूटपाट मच जाएगी, और बाद में होता भी ऐसा ही है फिल्म में। इस तरह से ये जो मेडिकल थ्रिलर अपने हर एक सीन के साथ आपको बांधे रखती है। हर नया सीन आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आता है, नई कहानी लेकर आता है। हालांकि आपको फिल्म के प्लॉट से कुछ शिकायत हो सकती है। आप ये बोलोगे यार फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सारे कैरेक्टर्स की कहानियां एक साथ चलती हैं, जिसमें कभी कभार चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। आप उन कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड भी ठीक से समझ नहीं पाते हो क्योंकि बताया भी नहीं जाता है ठीक से। मगर बावजूद इन छोटी मोटी खामियों के मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म कैरेक्टर से ज़्यादा अपनी थीम के कारण आपको बांध के रखती है। इसका खौफ हर वक्त आपको बांधे रखता है, और आज के माहौल में ये फिल्म देखने पर आपको ये लगता है कि आप भी फिल्म का एक कैरेक्टर हो और पर्दे पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप भी शामिल हो, आपके साथ भी शायद वैसा ही हो रहा है। खैर, अगर आपको इसी तरीके के सब्जेक्ट पर कुछ और फिल्में देखनी है तो आप देख सकते हो,
जैसे आउटब्रेक 1995 में आई थी, 12 मंकीज, द ओमेगा मैन, वर्ल्ड वॉर Z और पैंडेमिक। ये फिल्में भी आप देख सकते हैं। एंड में मैं यही कहूंगा कि इंडिया में ये बीमारी कह रहे हैं ऐसा कि 3rd स्टेज में कभी भी जा सकती है। भारत में कोरोना का पहला मरीज मिले 6 हफ्ते हो गए हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना 7वें और 8वें हफ्ते में सबसे तेजी से फैलता है। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि इंडिया में अभी वैसे फैला नहीं है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हो रही है, ये लोगों में वैसे नहीं फैल रहा है। अच्छी बात है। मेरी भी सजेशन यही है आपको, और आप भी जानते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो घर में ही रहो। फैमिली व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड्स आते हैं, जो अफवाह फैलाने वाले होते हैं, उनसे दूर रहो और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहो। बाकी टीवी पर, इंटरनेट पे आपको देखने लायक क्या है वो मैं बीच बीच में आकर आपको बताता रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई फेवरेट फिल्म, जो पुरानी भी हो सकती है, उसका अगर मैं रिव्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखना। बढ़िया कुछ डालता रहूँगा मैं अपने यूट्यूब पर, जिससे अगर आप घर पे हों, खाली बैठे हों, तो आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ माल तो ज़रूर मिलता रहे। बाकी आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपना जो RJ रौनक चैनल है या ये चैनल RJ रौनक नोपो, इन दोनों को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा। कल मैंने बउआ वाली वीडियो डाली थी, वो भी देख के बताइएगा कि कैसी लगी। बाकी प्लीज़ अपना ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, छींकते खांसते वक्त आपको प्लीज़ मुंह और नाक को कवर करना है। रुमाल नहीं है तो ऐसे छींकना है आप। बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, आप तो ज्ञानी हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।